हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सार्थक लर्निंग हब पर। मैं लोकेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखेंगे, हम लोगों ने रेशियो स्टार्ट किया है और इसकी कॉन्सेप्ट क्लासेस हो चुकी हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप उन्हें रीड कीजिए और इसके बाद में आज हम बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं रेशियो के। इसके लिए साथियों एग्जाम हल की रणनीति और साथ में स्मार्ट अप्रोच और मल्टीपल गिवल कॉन्सेप्ट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए दिए जाएंगे जो कि एग्जाम हॉल के लिए साथियों इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए हम इस क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि हमारे पास में ये रहा आपके पास में साथियों पहला क्वेश्चन। हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा, बेसिक है, ये आपको 2022 में देखने को मिला था, CHSL का है। ये प्रीवियस डाटा भी हुआ साथियों और साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के क्वेश्चन है। एग्जाम हाल में इसे कैसे बनाना है, चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है कि x/y इक्वल आपके पास में साथियों 1/2। तो आपको बताना था 2x + 4y, रेशियो बताना था आपको x + 4y। तो साथियों आप देखेंगे कि आपके पास में x और y की वैल्यू दे रखी है, तो क्यों ना हम x, जहां पर x है वहां पर 1 लिया जाएगा और दोस्तों जहां पर y है वहां पर 2 लिया जाएगा। इस तरीके से हम जो है इसे बनाएंगे साथियों। तो चलिए, ये मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन पेन फ्री हो सकता है। और आपको पता है साथियों कि पेन फ्री मेथड में क्वेश्चन बनाना काफी कारगर होता है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 70% आप पेन फ्री काम कीजिए, 30% आप उसमें लिखने की आपको इजाजत लीजिए अपने आप से, और फिर आप देखिए एग्जाम हॉल में क्या परफॉर्म आने वाली है। चलिए आइए साथियों हम देखेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, पहले मैं पेन फ्री करके बता रहा हूँ आपको। तो ये हो जाएगा भाई, एक्स का वैल्यू हम 1 रख दें तो एक्स मतलब 2 + 4 2 8 मतलब हो जाएगा साथियों 10। मेरे पास 10 का ही नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है, ये आ रहा है। बट अब ये कट करके और कुछ हो सकता है, तो हम पहले और सॉल्व कर लेते हैं। एक्स साथियों एक्स का मान मेरे पास में 1 है और ये हो जाएगा 4 2 8 + 1 9। तो इस तरीके से मेरा पहला आंसर हो गया मेरे पास में 9। अब देखिए, इसमें हम पेन चलाएं या ना चलाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे देखते ही बन जाना चाहिए कि ये हो जाएगा मेरे पास में 2 + 8 10, रेशियो हो जाएगा मेरे पास में 1 + 8 9। तो अब देखिए हमने किया क्या, दरअसल एग्जामिनर ने हमें ये दिया है रेशियो, तो x की जगह 1 रखेंगे, 2 × 1 प्लस साथियों 4 × 2, ये हो जाएगा। इसका रेशियो मुझे देना होगा 1 + 4 × 2 से। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 8 + 2 10, रेशियो हो जाएगा मेरे पास में 8 + 1 9। तो 10:9 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए उम्मीद करते हैं साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हमने आपसे पहले ही बता रखा है। अब साथियों देखेंगे अगला क्वेश्चन है अल्टीमेट। क्या बात है, इसमें हम आपको कुछ खास रणनीति देने वाले हैं साथियों। हमने आपसे कहा था कि जब आपके पास में इक्वल में हो, मतलब आपने देखे x/y समानुपात आपके पास में हो साथियों XY, और हमने ले लिया, चलिए भाई PQ ले लिया। तो आपको हमने कहा था कि पास पास वाले का गुणा करें और दूर दूर वाले का गुणा करें। साथियों ये जो है ना, पास पास वाले का गुणा करें और दूर दूर वाले का गुणा करें, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्यों बनाया गया, क्वेश्चन को पेन फ्री करने के लिए बनाया गया है साथियों। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आप देखेंगे कि हम प्रत्येक क्वेश्चन पे हमने कहा पेन फ्री, 70% पेन फ्री का अर्थ हुआ कि किसी भी क्वेश्चन पे आप 70% आप पेन फ्री बनाएं, उसमें पेन ना चलाएं, और इसके बाद में 30% डाटा के लिए जहां इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है क्या चलाना चाहिए वहां पर चलाइए। तो ये इक्वल का सिंबल किसे रिप्रेजेंट करता है, समान अनुपात को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, कि x/y बराबर आप लिख सकते हैं क्या, p/q। इसी को लिख सकते हैं साथियों x/y बराबर हो जाएगा आपके पास में क्या, p/q। तो ये आप बोलेंगे कि इसी स्टाइल में हमारे पास एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे रखा। अब आइए, आपको ये नजर आ रहा होगा 5x + 2y रेशियो 10x + 3y इक्वल 5/9। अब देखिएगा बराबर में है तो बराबर किस साइड, तो आप बोलेंगे कि ये पास पास वाले का गुणा और इसी तरीके से साथियों दूर दूर वाले का गुणा। तो मैं सबसे पहले आप देखेंगे कि मैं पहले x को सॉल्व कर लेता हूं। चलिए आइए साथियों, मैं पहले x को सॉल्व करूंगा। तो मैं ना दूर दूर वाले का गुणा करूंगा x के साथ में। देखिएगा 9x, 9 × 5 मतलब ये हो गया दूर दूर वाले का गुणा, 9 5 45x हो गया। अब साथियों x को पहले सॉल्व कर लेता हूं।
तो ये हो जाएगा 10 5 50x। तो साथियों 45x और 50x मेरे पास में हो गया, दोनों में गैप 5x का बराबर। साथियों आगे देखेंगे फिर से दूर दूर वाले का गुणा, तो 9 2 18y, और इसी तरीके से साथियों y का गुणा करेंगे पास पास वाला, तो 5 3 15y। दोनों में सर 18y और 15y में जो गैप है साथियों वो 3y का है। अब डायरेक्ट मैंने क्या लिखा, x अपान वाई इक्वल साथियों आपको देखने को मिला 3/5। मतलब साथियों यहाँ से आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि आपके पास में दोस्तों जो x की वैल्यू है वो 3 है, जबकि y की वैल्यू जो है वो क्या है आपके पास में 5 है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों आप देखेंगे कि आप x का मान रखिए, आपसे पूछा क्या एग्जामिनर ने जो पूछा है वो ये रहा साथियों कि 2x का वर्ग, x का मान साथियों आपके पास 3 है, तो आप x का वर्ग कीजिए, 3 का वर्ग 9 9 2 18 प्लस हो जाएगा साथियों आपके पास में, आप देखेंगे y मतलब 5, 5 का वर्ग 25, 25 गुणा 3 75। आप साथियों इसे ऐड कर देंगे, जो होगा वो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद में साथियों आपको रेशियो किससे बताना था, x का वर्ग आपके पास 3 है, 3 का वर्ग 9 9 4 36 36 में आप साथियों ऐड करेंगे y मतलब 5, 5 का वर्ग 25, 25 गुणा 9 साथियों ये हो जाएगा 225। सबसे पहले तो हम इसे ऐड कर देते हैं। चलो आइए, अब आप देखेंगे ये हो जाएगा आपके पास में 70 80, और ये हो गया साथियों 13, मतलब हो जाएगा मेरे पास में 93 93। और मुझे नजर आ रहा है कि 93 का मल्टीपल 31 लग रहा है, यही आंसर होना चाहिए। मैं आगे देख लेता हूं साथियों, और ये हो जाएगा मेरे पास में 225 है, 220 30 50, ये हो गया 250, और ये 11 साथियों ये हो जाएगा मेरे पास में 261। अब आप देखिए कि ये दोनों नंबर को क्या और सरल किया जा सकता है, जी हाँ 3 से, 3 3 9 3 1 3, और इसी तरीके से साथियों 3 से हो जाएगा मेरे पास में 3 8 24, बचा 2 3 7 21। ये रहा साथियों आपका आंसर 31:87। अब चलिए आइए मैं ऐसे जो है आपको जो है पूरा पूरा लिख करके समझाता हूं। आइए, जैसा कि अभी तक तो हमने पेन फ्री किया दोस्तों, अब इसे हम पूरा लिखकर समझाते हैं आपको। आएंगे आप सभी, देखिए इसकी चर्चा करते दोस्तों, देखिएगा, आ जाओ सभी। इसको आप लिख करके भी समझते हैं, आइए सभी देखेंगे। ऊपर बनाते साथियों इसे, आ जाओ। अब हमने कहा आपसे कि इसे हम जो है बनाते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमारे पास में क्वेश्चन रखा हुआ है, इसका अर्थ यह है कि मेरे पास में 5x प्लस हो जाएगा साथियों 2y, और ये हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा दोस्तों मेरे पास में 10x प्लस का हो जाएगा साथियों 3y, और ये हो जाएगा बराबर में हो जाएगा मेरे पास में, बराबर में हो जाएगा 5/9। अब देखिएगा आप, अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कैसे करेंगे, तो हमने बता दिया आपको पेन फ्री। चलो देखेंगे आप, त्रिया गुणा करेंगे 9 5 45 45x प्लस हो जाएगा साथियों 9 2 18y, बराबर हो जाएगा आपके पास में 50x, और प्लस में हो जाएगा साथियों आपके पास में 15y। अब आप देखेंगे दोस्तों कि आप x को x साइड ले जाइए, y को y साइड ले जाइए। तो आपने कहा कि इसे कैसा किया जाए, तो आपने इस साइड कर दिया, तो 50x माइनस 45x दोस्तों ये हो गया 5x, बराबर 18y माइनस का 15y ये हो जाएगा 3y। दोस्तों यहां से अगर आप x अपान y निकालते हैं तो आपके पास में आ जाएगा 3/5, जिसे हमने इतनी प्रोसेस को देखिए केवल वन टाइम पेन चलाकर किया था। आपको पुनः समझाते हैं कि हम यहां तक डायरेक्ट कैसे पहुंचे थे। चलिए आइए साथियों देखते हैं, हमने दूर दूर वाले का गुणा किया 9 5 45x, और पास पास वाले का गुणा किया पहले x के साथ में, तो 9 5 45x और 10 5 50x, दोनों में गैप 5x का, मैंने पहले बारी में लिखा 5x बराबर। अब साथियों देखिए y के लिए दूर दूर वाले का गुणा, तो ये हो जाएगा 9 2 18y और 5 3 15y, 5 3 15y 9 2 18y, तो साथियों आप देखेंगे ये हो जाएगा 3y। ये डायरेक्ट आ गया साथियों, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत ना पड़ी। अब आ जाएगा आपके पास में x अपान वाई इक्वल हो जाएगा 3/5। तो हमने क्या काम किया,
पास पास वाले का गुणा और दूर दूर वाले का गुणा। साथियों कॉन्सेप्ट क्लास में आपको ये बात सिखाई गई है। चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब जो एग्जामिनर ने हमें दिया है वो क्वेश्चन क्या है साथियों, क्वेश्चन यह है कि आप करेंगे 2x का वर्ग। चलो आइए बनाते हैं। तो 2x का वर्ग, x का मान साथियों 3 है, तो 3 का वर्ग 9, 9 2 18 हो गया आपके पास में, प्लस हो जाएगा आपके पास में ये रखा है 3y का वर्ग, y का मान 5 है, 5 का वर्ग 25, 25 3 75। साथियों रेशियो हमें ज्ञात करना था। फिर से देखिए हमारे पास 4x स्क्वायर, x का मान दोस्तों मेरे पास में क्या है बताइए, 3 है दोस्तों, 3, 3 का वर्ग 9, 9 4 36, और इसी में आप ऐड कर देंगे साथियों, देखेंगे आप y का मान 5 है, 5 का वर्ग 25, 25 9 दोस्तों क्या हो जाएगा 225। अब आप बताइए इसे हम ऐड कर देते हैं साथियों, ये हो जाएगा 93, रेशियो ये हो जाएगा मेरे पास में, चलिए बहुत ही बढ़िया, ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 20 30 50 और ये 11 मतलब 61, तो साथियों ये हो गया 261। अब क्या ये उससे कैंसिल होगा? जी हाँ होगा, बिल्कुल होगा। ये हो जाएगा मेरे पास में 3 3 9 3 1 3 3 8 24 3 7 21, ये रहा साथियों आपका आंसर। तो ये हमने पूरा पूरा लिखकर समझाया, लेकिन आपको हम बता दें कि एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चनों को पेन फ्री बनाने का कंटेंट जरूर चाहिए साथियों, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास में जो लड़ाई है ना वो टाइम की लड़ाई है। और साथियों देखिए नहीं होने देंगे आपकी मेहनत को निरर्थक, आप आइए एकेडमी सार्थक, आपको साथियों बिल्कुल समय की लड़ाई लड़ना सिखाया जाएगा, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो। चलिए आइए साथियों अब हम आते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारे पास में, ये बोल रहा है साथियों अल्टीमेट क्वेश्चन, आप देखेंगे ये है 7/6/2022 को आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। क्या बात है, अल्टीमेट, चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अब आप देखेंगे क्या हम इसे ना परसेंटेज में ही बदलकर बता सकते हैं कि कोई रेशियो होता है, जैसे सपोज साथियों हमने बोला कि 3:4 है, इसको मैं अपॉन में बदल सकता हूं 3/4, और साथियों जब मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा तो 3/4 इंटू हो जाएगा 100। अब ये 4 से हो जाएगा दोस्तों 25 बार, 25 गुणा 3 कितना हो गया 75%। तो आपने देखा कि पहला रेशियो 75% है, तो इसी तरीके से देखिएगा ये पहला रेशियो मिला साथियों 75%, आपको पता है 1/2 इंटू 100 मतलब साथियों दूसरा रेशियो मिला 50%, साथियों 2/5 मतलब ये होता है आपके पास 40%, और 1/3 मतलब होता है साथियों 33/1/3%। तो आपको ये बात पता है कैसे कि जब हम फ्रैक्शन को, रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं साथियों, अपॉन में लिख करके आंसर हर के रूप में सजाना, और जब फ्रैक्शन के साथ आप 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उसकी परसेंटेज वैल्यू मिल जाती है। मैंने वही काम किया। चलिए मेरे पास में साथियों देखिए हम यहाँ पर बनाते हैं सभी क्वेश्चनों को, ये 3/4 गुणा 100 करते हैं साथियों, इसी तरीके से 1/2 गुणा 100 कर देते हैं, इसी तरीके से साथियों 2/5 गुणा 100 कर देते हैं, और इसी तरीके से 1/3 गुणा कर देते हैं साथियों 100। आप देखेंगे चलिए नजरे इधर, 4 से 25 बार, 25 3 75, पहली राशि साथियों 75% है, 2 से साथियों 50 बार, दूसरी राशि है 50%, तीसरी राशि साथियों 5 से 20 बार, 20 का दोगुना क्या हो जाएगा 40, दूसरी राशि है दोस्तों 40%, तीसरी राशि हो जाएगी मेरे पास में 3 3 9 3 3 9 साथियों 33/1/3%। सबसे छोटा क्या नजर आ रहा है, 1/3 नजर आ रहा है। तो मेरा आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, कि 1/3 क्या होगा मेरा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन साथियों पेन फ्री था। आइए इस बात को समझिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए पेन फ्री था, इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग, अगर आपने जो मैथ को अच्छे से रीड कर रखा है साथियों, देखिए परसेंटेज निकालने के लिए आइए हमारे सार्थक लर्निंग हब चैनल पर, आप देखेंगे कि वहां पर मैंने परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डाल रखा है, तो आप उसे भी रीड कर सकते हैं कि कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में रीड किया जाता है, बदला जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, पेन फ्री दिख रहा था 75 50 40% और 33/1/3%। आइए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके पास में अगला क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन। ये आपको एसएससी सीएचएसएल में देखने को मिला था 2022 शिफ्ट फर्स्ट में साथियों, ये क्वेश्चन आपको देखने को
मिला था। चलिए आइए देखते हैं। ये बोल रहा है हमसे ए रेशियो बी रेशियो सी हमें ज्ञात करना है। हमने आपको एक बात सिखाई थी कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में जो रेशियो कहां पर होगा, क्वेश्चन में होगा, वही रेशियो कहां मिलेगा साथियों, आपके आपके वही रेशियो मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन में भी मिलेगा। तो चलिए हम इसमें लगाएंगे ऑप्शन अप्रोच। साथियों हम इसमें लगाएंगे ऑप्शन अप्रोच। चलिए देखिए चर्चा करते हैं, देखिएगा इसे कैसे बनाएंगे अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ में। दोस्तों देखिए ए रेशियो बी मेरी जो नजर आ रहा है कि 2:3 है, तो ए रेशियो बी बराबर साथियों 2:3 है, तो 2:3 मेरे ऑप्शन में भी नजर आएगा। दरअसल इसने ए रेशियो बी को अगर मैं टारगेट करूं, एग्जामिनर ने यही पूछ रखा है, देखिए बी रेशियो सी, तो अगर मैं चर्चा करता हूं कि ए रेशियो बी की अगर मैं चर्चा करूं तो मेरे पास पहला ए होगा, दूसरा बी होगा। अगर प्रश्न में 2:3 है तो इधर भी 2:3 होना चाहिए। साथियों सी कैंसल हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1-2 है, 2-3 नहीं है। अच्छा बी में भी 2-3 है और डी में भी 2-3 है। अब साथियों बताइए क्या डर जाएं? जी नहीं, पेन फ्री पेन नहीं चलानी है। ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए एग्जाम हॉल में पेन फ्री है और ओनली 10 सेकेंड का है, ठीक है ना। बस आपका जो है नजरिया होना चाहिए इसे देखने का। मैंने देखा भाई ए बी में 2-3 है, एक ऑप्शन कट गया। बीसी प्रश्न में दे रखा है 2-3-6 और 2-4-8, तो जहां पर 3:4 होगा ना वही मेरा आंसर होगा। साथियों बी नंबर में दिख रहा है, देखिए बी सी जो है मेरे पास में बी रेशियो सी जो है वो 3-4 है। इसका मतलब दोस्तों यह मेरा क्या है, आंसर है। उम्मीद करते हैं साथियों कि ये ऑप्शन अप्रोच आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो चलिए साथियों आप स्पीड से ऐसे अल्टीमेट कॉन्सेप्ट को अपने साथियों तक पहुंचाइए। और वीडियो पसंद आई हो, ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, तो आपसे हम क्या ही ले सकते हैं बताइए, है ना। चलिए हम ये कि चलो ठीक है, बहुत बढ़िया आएंगे, आप समझदार हैं कि आपका रिस्पांस आप कैसे बताते हैं कि हाँ सर बिल्कुल सब ठीक चल रहा है, तो वो है ना कहाँ से देखने को मिलेगा, हमें आपके लाइक से देखने को मिलेगा। ठीक है चलिए बहुत ही साथियों बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखेंगे फिर से हमारे पास ये 19 का क्वेश्चन है। इसने एग्जामिनर ने फिर से पूछा साथियों ए रेशियो बी रेशियो सी किसके बराबर है। चलिए आइए उड़ा दें, क्या बात है दोस्तों, माहौल है अल्टीमेट आप सभी का। इसके लिए साथियों मैंने कॉन्सेप्ट क्लास भी बना रखा है, पहले आप उसे भी रीड कर सकते हैं। चलिए आइए देखेंगे साथियों ए रेशियो बी मुझे नजर आ रहा है 5:8। कहां पर 5:8 नजर आ रहा है? बी में नहीं आ रहा है, ए बी में 5:8 नहीं है, तो वो तो कैंसल हो गया। अब साथियों देखेंगे क्या कहां कहां है, 3, 5, 15 और 3, 8, 24। तो साथियों यहाँ पर तो 5:8 है, यहाँ पे भी 5:8 है, यहाँ पे भी 5:8 है। कैसे 5:8 है साथियों रेशियो कि 3, 5, 15 और 3, 8, 24। तो ए बी में जो है साथियों हमारे पास में जो रेशियो है वो किसका है बताइए, 5:8 का रेशियो हमें नजर आ रहा है। चलिए आइए अब हम देखते हैं, हमने एक ऑप्शन कैंसिल कर दिया बी। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ऐसा कभी भी ना होगा कि कॉन्सेप्ट से परे आ जाए। अब हमने कहा कि एग्जामिनर बोल रहा है कि सीबी, क्या बात है, देखिए इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। एग्जामिनर ने जो है थोड़ा सा अल्टीमेट कॉन्सेप्ट दिया। बच्चे हमेशा ना एक ही चीज देखा करते हैं, बीसी है ए बी होगा फिर बीसी होगा, नहीं दोस्तों एग्जामिनर सीबी भी दे सकता है। तो अब मैं इसे बदल लेता हूं यार, एग्जामिनर ने सीबी की फॉर्म दी है लेकिन क्या पूछा है, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है। तो सीबी तो दे दिया लेकिन बीसी पूछा, तो जब मैं इसे ना बी रेशियो सी में अगर बदल दूं तो साथियों पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा। तो ऑप्शन में वो आंसर देखिए जहां पर बीसी बराबर 3, 4 हो। तो चलिए आइए देखते हैं साथियों कि बीसी बराबर 3, 4 कहाँ है। 8, 3, 24, 8, 4, 32, मुझे ये नजर आ गया। अब साथियों ये तो 4, 3 है, नहीं होगा, ये 2 से हो जाएगा मेरे पास में 2, 3, 6 और 2, 4, 8। क्या बात है साथियों, चलिए बहुत ही बढ़िया। अच्छा इसे तो हम पहले कैंसिल कर दिए ना, इसे तो पहले कैंसिल कर दिए, तो इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे तो 4, 3 है, बीसी 3, 4 होना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों 4, 3 है, ये डी भी कट गया। अब मैं देखता हूं पहले वाले को, ये हो जाएगा मेरे पास में साथियों, ये इसमें भी रेशो नहीं बन रहा है ए में भी, तो ये रहा मेरा आंसर। मैं फिर से एक बार इसे समझाऊंगा आपको, चलिए आइए समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। इसने बोला ए बी 5, 8।
साथियों ये भी 5 8 होना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए 5 3 15, 5 8 24, 5 3 15, 5 8 24, 5 8 डायरेक्ट है, 5 8 यहाँ नहीं है, बी कट गया। साथियों बीसी चाहिए, एग्जामिनर ने बीसी पूछा है, तो बीसी क्या बनेगा, सी भी 4 3 है, तो दोस्तों बीसी बनेगा 3 4। अब साथियों 3 4 कहाँ नजर आ रहा है, तो 3 4 कहाँ कहाँ नजर आ रहा है, चलो देख लेते हैं साथियों। इसको देखता हूं तो 2 4 8, 2 3 6, साथियों 3 4 चाहिए ना कि 4 3 चाहिए, ये कट गया। इसकी चर्चा करते हैं साथियों। यहां तक तो ठीक था कि 5 3 15, 5 8 24, 3 5 15 और साथियों हो जाएगा मेरे पास 3 8 24, यहां तक तो सही था 5 8। क्या ये बीसी को अगर मैं चेक करता हूं तो बीसी के लिए कितना रेशो बनेगा साथियों, 4 से, 4 6 24, 4 7 28। आप देखेंगे बीसी बोलता है मैं 3:4 हूं। पहला ऑप्शन में क्या मिल रहा है, 6:7, गलत। एक ही ऑप्शन बचा साथियों सी, यही क्या होगा आपका आंसर। आप मैच कर सकते हैं, 3 5 15, 3 8 24, ये ए बी का रेशो हो गया। बीसी की चर्चा करें साथियों तो ये हो जाएगा मेरे पास में 8 3 24 और 8 4 32, ये दोनों रेशियो आपके मैच कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं साथियों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये रहा आपके पास में अगला अल्टीमेट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। आपके लिए हम थोड़ा सा समय दे रहे हैं 5 सेकंड का, पढ़िए आंसर बताइए, इसका कॉन्सेप्ट सिखाया गया है और मैं साथियों इसको ऐसे क्वेश्चन को केवल 10 सेकंड में आंसर देना सिखाऊंगा, ये मेरा वादा रहा दोस्तों। चलिए साथियों देखेंगे, आइए देखते हैं। एग्जामिनर ने बोला x/y/z, आइए देखते हैं कैसे बनाना है स्पीड से। दरअसल हमने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि जब ये चीजें इक्वल में हो तो आपको x का रेशियो चाहिए। पहले चीज तो साथियों देखिए, जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया पहले उसकी चर्चा करेंगे, इसके बाद में पूरा भी सिखाएंगे इसे। अगर मुझे x का मान चाहिए तो x को पूरा छोड़ा जाएगा और क्या लिखा जाएगा, 5 4 20, इन दोनों का गुणा करेंगे साथियों, x का हो गया। अब अगर आप मुझे y का मान चाहिए तो साथियों मैं y को छोड़ दूंगा, ये दोनों का गुणा करूंगा इनके कोफिशिएंट का, 4 3 12। अब साथियों इसी तरीके से मुझे क्या चाहिए बताइए, z। अगर दोस्तों मुझे z चाहिए तो मैं क्या काम करूंगा, z को छोड़ दिया जाएगा और इन दोनों का गुणा किया जाएगा, 5 3 15। कहीं नजर आ रहा है साथियों, 20 12 15, ये रहा मेरा आंसर, ये डायरेक्ट। तो साथियों इसे ऐसा बनाया जाता है कि जब चीजें इक्वल में हो, जैसे 3x + 5y + 4z, अगर ये तीनों इक्वल में है तो जिसकी वैल्यू चाहिए उसे पूरा छोड़िए, साथ वाले जो yz है इनके कोफिशिएंट का आप गुणा कीजिए। y की वैल्यू चाहिए साथियों तो y को छोड़िए, शेष का गुणा कीजिए। z की वैल्यू चाहिए तो z को छोड़िए, शेष का गुणा कीजिए। 5 3 15 आपका आंसर आ जाएगा। अब सर ये तो ट्रिकबाजी कर दी है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा बताएंगे आप? जी हाँ बिल्कुल बताते हैं आपको। 3x = 5y = साथियों 4z। अब आप देखेंगे सभी को हम k के बराबर मान लेते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों आप देखेंगे कि अगर k बराबर है तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा k/3, क्योंकि बराबर में है सभी। तो मैं जैसे साथियों 3 का पक्षांतर करूंगा तो k/3 हो जाएगा। y का मान क्या होगा साथियों, k/5 हो जाएगा। इसी तरीके से z का मान क्या हो जाएगा साथियों, k/4 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि x बराबर हो जाएगा k/3, y बराबर k/5, z बराबर हो जाएगा साथियों k/4। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आप देखेंगे कि अगर मैं लेता हूं x/y/z तो आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, x/y/z, तो आप बोलेंगे k/3, रेशियो हो जाएगा दोस्तों k/5, रेशियो हो जाएगा दोस्तों k/4। अब आप साथियों जो हर की जो राशि है इसका आप लेंगे एलसीएम। दोस्तों देखिएगा इनका जो एलसीएम होगा, चलिए आइए, आप किसी से कम नहीं है साथियों, बस है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, 5 3 15 4, ये हो जाएगा साथियों 60, 60 हो गया एलसीएम। अब आपको पता है ना कि इन सभी के साथ में दोस्तों हम एलसीएम से गुणा कर देंगे, तो इसके भी साथ साथियों एलसीएम से गुणा किया, इसका भी साथियों एलसीएम से गुणा कर दिया और इसमें भी एलसीएम से गुणा कर दिया।
अब देखिए, अब इनके बीच में दोस्तों रेशियो निकालेंगे आप, आपको क्या मिलने वाला है रेशियो, आप बताइए मुझे। ये 3 से हो जाएगा 20, साथियों इधर आ गया 20 के। दोस्तों इसी तरीके से आप देखेंगे 5 से हो जाएगा 12, साथियों 12 के। इसी तरीके से 4 से हो जाएगा साथियों 15, ये हो जाएगा 15 के। अब हमने कहा क्या हम कैसे के उड़ा दें, जी हाँ बिल्कुल उड़ा देते हैं। आपके पास में बचा साथियों 20 रेशियो 12 रेशियो 15, ये साथियों इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। लेकिन ये जो है आज के टाइम पे ये साधारण बॉय की कहानी हो गई कि अपना टाइम जो है वेस्ट किया जा रहा है। हम साथियों देखिएगा कैसे बनाने वाले हैं एग्जाम हॉल में। ये क्वेश्चन पहली चीज तो पेन फ्री होगा इस टाइप का। दूसरी बात दोस्तों क्या होगा, दूसरी बात ये होगा कि हम इसमें जो है अपना ऑप्शन अप्रोच लगाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का हम पैटर्न को जानते हैं क्या है। चलिए आइए एक बार फिर से चर्चा करेंगे। अब मैं पेन फ्री बोल रहा हूं साथियों, देखिएगा x का मान चाहिए तो x को पूरा छोड़ो, इनका गुणा करो, 5 4 20, पहले में आ गया 20, लिख लीजिए साथियों। दूसरी बात y का मान चाहिए, y को पूरा छोड़िए, शेष को गुणा कीजिए, इनके कोफिशिएंट को गुणा करना है, गुणांक को। y का मान चाहिए, xz के गुणांक को आप गुणा कीजिए, 4 3 12। इसी तरीके से साथियों z का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, 5 3 15। ये रहा दोस्तों आपका आंसर। उम्मीद करता हूं साथियों ये अल्टीमेट कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे साथियों, चाहे बेसिक मैथ्स हो चाहे एडवांस मैथ्स हो। आज के समय के आधार पर जिस तरीके से एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो कला होनी चाहिए, ये सारी की सारी कला आपके सामने रखने वाले साथियों। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट क्लास तक, और सारे का सारे कंप्लीट कोर्स जो है आपको दिया जाएगा। इसमें आप जो है साथियों डेली अपना समय निकालिए, अपना समय बचाइए, एग्जाम हॉल की रणनीति सीखिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्या बात है, ये रहा दोस्तों अल्टीमेट अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्या बात है, माहौल वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, यदि PQ बराबर 10:11, दोस्तों इसी तरीके से QR बराबर 11:12, एग्जामिनर को बताना था PQ रेशियो P प्लस Q रेशियो Q प्लस R रेशियो R प्लस P। अब साथियों देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल जोड़ना ही तो था। P प्लस Q बताना है तो 10 + 11 21 हो जाएगा। 21 साथियों मुझे फर्स्ट ही नजर आ रहा है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। ये मेरा आंसर, अगर टाइम कम है मेरे पास में तो। आगे बढ़ाते हैं साथियों, देखिएगा Q प्लस R, Q का मान साथियों 11 है। अच्छा मैंने यहाँ ऐसा क्यों बनाया, चलो आइए देखते हैं, इसका भी रीजन समझते हैं। दरअसल साथियों PQ मेरे पास में है तो आप ये देखेंगे कि ये मेरे पास P है और Q है। क्या साथियों Q कहीं और है, जी हाँ बिल्कुल Q यहाँ पर भी है। अब आप देखेंगे यहाँ पर इस Q की वैल्यू क्या है साथियों 11, और इस Q की भी वैल्यू क्या है 11। मतलब Q हर जगह आया है तो साथियों दोनों जगह Q अपनी बराबर वैल्यू लेकर आया है, मतलब उसे बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। कैसी बराबर वैल्यू लेकर आया, सपोज साथियों आपको पता है कि A रेशियो B बराबर 3:4 है और B रेशियो C बराबर आप देखेंगे 5:7 है। अब आप देखिए यहाँ पर B 4 है, यहाँ पर B 5 है, इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, तभी हम रेशियो बता सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में दोस्तों एग्जामिनर ने कुछ खास किया। क्या किया कि बच्चे क्या करते हैं, देखा इसने जो है टाइमिंग रखा और देखा क्या कि ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं क्या बच्चे इसे सही समय पे बना पाते हैं इसके कॉन्सेप्ट को रीड करके। तो साथियों Q की वैल्यू क्या है 11, यहाँ भी Q की वैल्यू 11, जो कॉमन वैल्यू है जो डबल बार आई है वो समान है, इसका मतलब मैं इन्हें डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ। तो P प्लस Q बराबर साथियों 21, ये रहा। अब साथियों Q प्लस R, तो QR मेरे पास में क्या है साथियों, ये हो जाएगा 23 मतलब 23, मतलब ये हो जाएगा 12 + 11 हो जाएगा साथियों 23, तो ये रहा साथियों 23। और इसी तरीके से R प्लस P, तो R प्लस P की जो वैल्यू हो जाएगी ना साथियों, R मेरे पास में है 12, और साथियों इसी तरीके से आप देखेंगे कि R की वैल्यू है 12, और साथियों आप देखेंगे इसी तरीके से P की वैल्यू है 10, तो 12 10 क्या हो जाएगा 22। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इसी स्टाइल में आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, पेन फ्री है। पहली बात तो देखिए समझिए, वैल्यू सेम है, Q भी 11 Q भी 11, सबको जोड़ना ही था। P प्लस Q 10 + 11 21, Q प्लस R
क्यू की वैल्यू 11 और आर की वैल्यू 12, मतलब दोनों को जोड़ दिया 23, तो 21 23 यही है साथियों। पी का मान 10 है, आर का मान 12 है, 10 + 12 22, ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों अल्टीमेट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। साथियों आज बेसिक क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन कि जो एग्जाम हॉल से परे नहीं है, जो एग्जाम हॉल में आ चुके हैं उन्हीं पर हम आक्रमण कर रहे हैं। और साथियों लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये पुराना डाटा 2012 वाला नहीं साथियों, जबकि ये 2022 का डाटा। चलिए आइए देखेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, ये रहा साथियों आपके पास में अगला क्वेश्चन, हम इसकी चर्चा करते हैं। चलिए आइए देखेंगे, क्वेश्चन काफी अच्छा है, 2023 में आया हुआ भी है। चलिए बहुत ही बढ़िया, डायरेक्ट दे रखा साथियों कि A/B/C = 2:3:4, मतलब सभी आपस में A 2 गुना है, B 3 गुना है, C 4 गुना है। चलिए बहुत ही बढ़िया साथियों, एग्जामिनर ने क्या बोला, A/B, मतलब हो जाएगा साथियों कि 2/3 रेशियो साथियों एग्जामिनर ने बोला है B/C, मतलब साथियों हो जाएगा B का मान 3 है और C का मान 4 है। रेशियो पूछा साथियों C/A, तो C का मान साथियों मेरे पास में 4 है और A का मान मेरे पास में 2 है। क्या बात है दोस्तों, इसका मुझे रेशियो बताना था। क्या बात है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए साथियों आपके पास में एक अल्टीमेट कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सबसे पहले साथियों हम हर का क्या लेते हैं, बताइए। हर का दोस्तों हम क्या लेते हैं, एलसीएम। चलिए हरों का हमने इसका एलसीएम ले लिया। हम देखेंगे दोस्तों 4 2 8 और 8 3 क्या हो जाएगा, मेरे पास में ये दो इस 4 में समाहित है दोस्तों, तो 4 3 12, हरों का एलसीएम हो जाएगा मेरे पास में 12। अब अगली प्रोसेस होगी दोस्तों मेरे पास में कि मैं सभी में ना 12 का गुणा कर दूं, 2/3 गुणा हो जाएगा 12। साथियों इसी तरीके से आप देखेंगे कि मेरे पास में हो जाएगा ये, इसके बाद में 3/4 इंटू हो जाएगा 12। इसी तरीके से साथियों 4/2 इंटू हो जाएगा 12। चलो आइए देखते हैं क्या होता है साथियों। अब आप देखेंगे इसे कैंसिल करते हैं, देखिएगा मजा आने वाला है दोस्तों। 3 से हो जाएगा 4 बार और साथ ही हो जाएगा 4 2 8, 4 से हो जाएगा 3 बार, 3 3 9, साथियों 2 से हो जाएगा 6 बार, 6 4 24। आपको नजर आ रहा है 8:9 रेशियो हो जाएगा 24। ये रहा साथियों आपका सी नंबर का आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों अल्टीमेट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, आपसे उम्मीद है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्या बात है साथियों, माहौल ही नहीं अल्टीमेट माहौल है इस क्वेश्चन का और बहुत ही कम समय में हम इसे उड़ाने वाले। देखिएगा अल्टीमेट कॉन्सेप्ट ऑप्शन अप्रोच कैसे इसमें लगाते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया साथियों, थोड़ा समय आपके लिए। चलिए आइए, अब साथियों देखिए हमने एक बात बोली थी ना आपसे, देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम अभी तक आपको लगभग 5-7 बार बता दिए कि अगर क्वेश्चन इस वैरायटी का आया हुआ है, एग्जाम हॉल का क्वेश्चन है दोस्तों, तो अगर इस वैरायटी का क्वेश्चन आया हुआ है तो जो वैल्यू जो रेशियो ऑप्शन का होता है दोस्तों, वही वही जो ऑप्शन में जो रेशियो है वही आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। मैं एक काम करता हूं दोस्तों, मैं सारे ऑप्शन को सॉल्व नहीं करूंगा, मेरे पास में ऐसी कला है तो मैं क्यों सारे ऑप्शन सॉल्व करूं। मेरे पास दोस्तों A/B इक्वल आपको नजर आ रहा है कि A/B जो है ना साथियों वो क्या है बताइए, 2:3 है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, माहौल की बात है दोस्तों। तो A/B बराबर है साथियों मेरे पास में 2:3। अब आप मुझे ये बताइए कि 2:3 हमारे पास में जिस ऑप्शन में होगा A B में, वही मेरा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। चलो यार चेक करते हैं, आ जाइए। ये हो जाएगा 8 2 16 8 3 24, जी हाँ हो सकता है। 8 2 16 8 3 24 हो सकता है साथियों। 8 1 8 8 4 32, ये नहीं हो सकता। ए तथा बी का जो रेशियो है ना साथियों 2 3 ही होना चाहिए। अल्टीमेट है साथियों, बिल्कुल भी फिल करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप भरे जा रहे हैं कॉलम को, है ना, बिल्कुल डी तक भरे जा रहे हैं कि आप बी का वैल्यू को 3 3 3 3 डी तक भरे जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं बनाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है साथियों एग्जाम हॉल में। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे। अब देखिए यार क्या और कहीं मिलेगा, इसकी मैं चर्चा करता हूं। तो ये हो जाएगा मेरे पास में
18 3 54, 18 4 72। तो साथियों ये तो 4 3 का रेशो मिला, मुझे 2 3 का चाहिए ना कि 4 3 का चाहिए, तो सी भी कट गया। अब चले आइए, हमने साथियों दो ऑप्शन कैंसिल कर दिए, कौन कौन से, सी और डी कट गए साथियों, ठीक है ना, पहले से ही कट गए। ऑप्शन क्वेश्चन में ए रेशियो बी है साथियों 2:3, तो ऑप्शन में भी वही मिलना चाहिए, ए बी का रेशियो, दो जगह मिला तो दोनों हो सकते हैं साथियों, सी और डी में नहीं मिला, इसलिए उसे हमने कैंसिल कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखेंगे अब किसके पास चले, बीसी के पास चलते हैं यार। तो चेक किसे किया जाएगा, ए और बी को चेक किया जाएगा दोस्तों, कारण क्या है बताइए, कि ए और बी, सी और डी को तो कैंसिल कर दिया, बी और सी बचा है उसे चेक करेंगे, सॉरी ए और बी को चेक करेंगे दोस्तों। बीसी, बीसी कितना है, 4:5 है, बीसी कितना है साथियों, 4:5 है। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो 4 5 कहाँ नजर आ रहा है यार, 4 5 तो दोनों जगह नजर आ रहा है दोस्तों, देखिए ये 24 और 30, 6 4 24, 6 5 30, 6 4 24, 6 5 30, केवल बीसी चेक कर रहे हैं तो बीसी की वैल्यू लेना है, ऐसा कि 24:30, मतलब 6 4 24 और 6 5 30। क्या बात है साथियों, बीसी ही लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे साथियों, ठीक है ना, सबका एक साथ नहीं लिया जाएगा। अभी तो दोनों सेम है, बोलो डर जाएं क्या, जी नहीं। अब मेरे पास में सीडी भी है, क्या बात है, सीडी के पास जाना ही पड़ेगा, क्या बात है, चलो चलते हैं। सीडी का रेशियो है दोस्तों मेरे पास में 6:7। आइए, तो 6:7 है, क्या बात है भाई, 6:7 ये नजर आ रहा है साथियों, 5 6 35, 5 6 30 और 5 7 35। ये रहा दोस्तों आपका बी नंबर का आंसर, हम इसे पूरा भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं साथियों कि अल्टीमेट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हम यही चेक कर रहे हैं साथियों कि जो रेशियो हमारे पास सीडी का क्वेश्चन में दिया गया है, वही रेशियो सीडी का, ए बी का, बीसी का और सीडी का अलग अलग चेक करें तो वो हर ऑप्शन में होना चाहिए। ये पहला वाला क्यों गलत हुआ साथियों, देखिए पहले वाले में सी और डी का मान क्या दिया है, 30 और 31 दिया है, तो साथियों तो अपने आप में रेशियो है, क्या 30 31 रेशियो है क्या, सीडी के बीच में तो 6 7 चाहिए ना कि 30 31 चाहिए, इसलिए साथियों ए नंबर का ऑप्शन कैंसिल किया गया। इसमें है साथियों हमारे पास में 6:7। चलिए बहुत ही बढ़िया, हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये अल्टीमेट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलो क्या बात है साथियों। इसकी बात करेंगे, देखिएगा x/y = 6/5 है, एग्जामिनर पूछ रहा है XZW, अच्छा y छोड़ दिया गया है, क्या बात है, ZW कहाँ है भाई, ये है ZW, ZW बराबर 2 3 है, तो ZW का मान 2 3 होना चाहिए, कहाँ है भाई 2 3, 2 3 यहाँ भी है साथियों, 2 3 तो यहाँ पर भी है, क्या बात है, 2 ऑप्शन हो गए, पूरा बनाना पड़ेगा लग रहा है, 2 3 साथियों यहाँ पर भी है, 2 3 यहाँ पर भी है। चलिए बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बनाना भी पता है हमें, पूरा ही बना लेंगे साथियों। दरअसल इसने XY दिया और YZ दिया है, फिर ZW दिया है, 4 प्रकार के रेशियो दिया है दोस्तों, लेकिन इसने क्या क्या पूछा है हमसे, केवल X Z और W का पूछा है। तो चलिए दोस्तों हम इसे बनाते हैं, सभी लोग आ जाइए। दोस्तों चलो बनाते हैं सब लोग मिलकर। तो एग्जामिनर ने जो पूछा है साथियों वह हमारे पास में क्या है, देखते हैं। XY दोस्तों, X और Y जो पूछा है एग्जामिनर ने, इसका रेशियो है 6:5। आगे आप बढ़ते हैं साथियों, Y रेशियो जो Z है इसका रेशियो है दोस्तों हमारे पास में YZ, मतलब है साथियों 9 और 4। इसी तरीके से दोस्तों Z और जो W है दोस्तों, इसका रेशियो हमारे पास में 2:3। अब आप ही बताइए ना, हमने आपको एक कला सिखाई थी क्या, कि अगर आपको X रेशियो, Y रेशियो, Z रेशियो, W चाहिए तो आप क्या काम करेंगे, पहले वाले के लिए पहले से पहले का गुणा, मतलब सबका गुणा। तो साथियों सबका गुणा हम कैसे करेंगे, आ जाइए सभी। तो ये हो जाएगा, देखिए राशि तो बाद में कैंसिल होने वाली, 4 तरीके से बनाया जा सकता है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा साथियों 9 6 54, 54 का दोगुना हो जाएगा साथियों 108। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। अब आप देखेंगे कि 27 दिख रहा है मुझे वैसे,
चलो ये पहले से पहला हो गया। अब दोस्तों आप ही मुझे बताइए कि अब मुझे अगले वाले में जाना है, तो मैं पहले को छोड़ता हूँ और इसके साथ वाले को पकड़ता हूँ और सबको नीचे तक लेकर आता हूँ। ये मेथड मैंने आपको सिखाई है साथियों कॉन्सेप्ट क्लास में। तो 9 5 45, 45 2 90। क्या बात है साथियों, बहुत ही बढ़िया। अब साथियों अगला वाला रेशो चाहिए, तो फिर से इस रो को आपको छोड़ना है। इस साइड साथियों फिर से आप छोड़ने का काम करेंगे। 9 को छोड़ेंगे तो इसका साथी 4 को पकड़ेंगे। अब साथियों ग्राफ 5 4 और 2 को लेकर आएगा। 5 4 20, 20 2 हो जाएगा साथियों 40 हो जाएगा। आगे आप देखेंगे इसी तरीके से डब्लू वाले के लिए अंतिम से अंतिम का गुणा साथियों इसका आंसर होगा। ये हो जाएगा हमारे पास 5 4 20 और 20 3 हो जाएगा साथियों 60। अब एग्जामिनर ने क्या क्या बोला, हमारे पास सभी वैल्यू तो है दोस्तों, सबका मान रख लेते हैं। एक्स का मान है दोस्तों 108 और एग्जामिनर ने बोला फिर मुझे वाई नहीं चाहिए, जेड चाहिए। जेड का मान है दोस्तों 40। फिर एग्जामिनर ने बोला कि मुझे डब्ल्यू चाहिए, तो साथियों डब्ल्यू का मान हम रख लेते हैं। डब्ल्यू का मान हमारे पास हो जाएगा 60। चलो आइए साथियों कुछ से कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देते हैं। 4 से कैंसिल करते साथियों, ये हो जाएगा 4 से हो जाएगा मेरे पास में, 4 से मैं कैंसिल करता हूं तो 27 बार आएगा। अब साथियों देखेंगे आप जेड का मान 40 है, 4 से कैंसिल करेंगे साथियों 10 आएगा और 4 से कैंसिल करने पर 15 आएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास में साथियों 27। इस तरीके से 27 रेशियो 10 रेशियो 15 जो होगा दोस्तों वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया माहौल है दोस्तों अल्टीमेट। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए बहुत ही बढ़िया। अच्छा ये कॉन्सेप्ट आप पिछली क्लास देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही प्यार से इस मेथड को मैंने सिखाया है साथियों, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब चलो आगे बढ़ते हैं हम, मैं आपको और एक चलो अगला। अब ये रहा साथियों आपके पास में अगला क्वेश्चन, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, हम इसकी चर्चा करते हैं। एग्जामिनर बोल रहा है P अपॉन Q इक्वल है R अपॉन S इक्वल T अपॉन U इक्वल हो जाएगा साथियों 2 अपॉन 5। अब ये बोल रहा है 4P प्लस 3R प्लस 7T। क्या बात है साथियों, इसकी वैल्यू बतानी है। क्या बात है, क्वेश्चन तो साथियों थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है पर हम इसको बनाना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए साथियों इसे भी बनाते हैं अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ में। तो चलिए देखेंगे दोस्तों, आ जाइए सभी, इसे बनाया जाएगा। अब ये बोल रहा है दोस्तों कि हमें इसके बीच रेशियो बताना है, किस किस के बीच में, 4P 3R और 7T। साथियों देखिएगा सबसे पहले तो मैं P की वैल्यू निकाल लूं, तो मैं इन दो, क्या मैं दो ही टर्म को ले सकता हूं दोस्तों, आप ही बताइएगा मुझे, क्या मैं ये दो ही टर्म को लिया जा सकता है यदि मेरे पास में, हाँ चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों। आप देखेंगे एक सेकेंड दोस्तों, इसे हम जो है हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर यहां से। आप देखिए साथियों क्या हम दो ही टर्म को ले सकते हैं, कौन कौन सी दो टर्म आपको पता है। P अपान Q इक्वल दे रखा है साथियों 2 अपान 5, तो आपको पता है कि P इक्वल हो जाएगा साथियों, ये हमारे पास में P इक्वल हो जाएगा 2Q अपान 5। बिल्कुल बात सही है, बहुत ही बढ़िया साथियों। इसी तरीके से अगर हम इसमें चर्चा करें तो ये मेरे पास में साथियों एक काम करते हैं, क्या बात है क्या बात है क्या बात है साथियों, कुछ दूसरा लगाते इसमें। आइए P बराबर 2, अगर मैं P बराबर 2 ले लूं और साथियों Q बराबर 5 ले लूं, R बराबर भी 2 लिया जाए, S बराबर 5 लिया जाए, क्योंकि बराबर है, T बराबर 2 लिया जाए और U बराबर 5 लिया जाए तो भी मेरा काम चल जाएगा। ये आइडिया दोस्तों अभी जस्ट आया, चलो इस पर लगाते हैं। P का मान 4 है साथियों, तो 4P मतलब 4, P का मान 2 है साथियों 4 गुणा 2 क्या हो जाएगा 8, प्लस दोस्तों R का मान भी तो 2 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3, 2 अपान 5 ये आंसर होगा। तो ये हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा मेरे पास में 3 2 6, प्लस साथियों आगे बढ़ते हैं हम, ये हो जाएगा हमारे पास P का मान भी 7 है, तो 7 2 हो जाएगा साथियों 14। चलिए आइए बहुत ही बढ़िया, इसका मुझे रेशियो चाहिए, किससे बताइए, 4Q मतलब 5, Q की वैल्यू 5 है, तो 5 5 4 20 हो गया साथियों,
प्लस हो जाएगा मेरे पास में 3s, इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास में 3s। अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है साथियों इसके पीछे, अभी हम जस्ट बताएंगे इस कॉन्सेप्ट को भी हमने सिखाया कि सेम वैल्यू से गुणा किया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आपने देखा कि 5 3 15 हो जाएगा साथियों, क्योंकि ना s की वैल्यू 5 है तो 5 3 15 हो गया। और प्लस साथियों आगे देखेंगे आप 7u, तो u की वैल्यू मेरे पास में क्या है 5, मैं 5 7 35 कर देता हूँ 35। आइए मतलब मैंने क्या काम किया, जहां जहां PRT था उसकी वैल्यू 2 है, मैंने 2 रख दी दोस्तों। जहां जहां पर QSU था उसकी वैल्यू 5 थी, मैंने साथियों उसकी जगह मैंने क्या रख दिया 5 रख दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। 14 6 20 28 साथियों मेरे पास में हो गया 28, और रेशियो हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा साथियों मेरे पास में 50 20 70, ये हो गया साथियों 70। अब आप देखेंगे कि ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 14 2 28 और 14 5 70, तो ये आपके पास में आ गया 2:5। और साथियों चलिए आइए देखिए, अब कभी होता है साथियों की माइंड है इधर उधर चले जाता है, बट देखिएगा हमने जो है आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर रेशियो बराबर है तो उसके साथ में समान समान मल्टीपल वैल्यू जोड़ी जाए तो रेशियो में कोई बदलाव नहीं होता है। अब साथियों ये कॉन्सेप्ट हमने पिछली कॉन्सेप्ट क्लास में रीड किया है, तो इसीलिए इसका भी आंसर क्या है बताइए 2:5। तो अब हम देखिए यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पे भी 4, मतलब इनका जो कॉफिशिएंट है सेम सेम लिया जा रहा है, 4p है और 4q है। इसके बाद में rs है तो r के साथ में 3 है, s के साथ में भी 3 है, फिर साथियों t है तो t के साथ में इस साइड पे भी साथियों मेरे पास 7t है, और इधर u के भी साथ में क्या है 7 है, मतलब सेम कोफिशिएंट लिया जा रहा है, रेशियो में कोई बदलाव नहीं होगा साथियों। जोड़ने पर ये 2:5 है, इधर भी 2:5 होगा। अल्टीमेट क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने माहौल, और देखिए हमें तो पता भी नहीं था कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब तो हमने इस कॉन्सेप्ट को रीड किया था। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लास का आप जो है कॉन्सेप्ट क्लास की जो वीडियो है उन्हें आप पहले रीड कीजिए, बहुत मजा आएगा। अब साथियों चलिए हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब साथियों चलो आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा आप, अल्टीमेट है ये, आपके पास में सभी बराबर है, क्या बात है दोस्तों। पी किधर है भाई इसका, A/B=C/D, क्या बात है। A/B इक्वल हो जाएगा साथियों C/D इक्वल हो जाएगा E/F इक्वल है 1:2। तो इसका भी आंसर साथियों देखिएगा, कोफिशिएंट यहाँ पर सेम P जुड़ रहा है, यहाँ पर भी साथियों P, कोफिशिएंट P हो रहा है। इसके बाद में साथियों देखेंगे आप अगला टर्म, आप देखेंगे कि इसके बाद में यहाँ पर Q, मतलब C के साथ में क्या हो रहा है साथियों, जैसे देखिएगा हमने पिछला क्वेश्चन बनाया है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आराम से बनाते। अल्टीमेट कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है मेरे पास A/B बराबर है मेरे पास C/D बराबर है दोस्तों मेरे पास में E/F बराबर है दोस्तों मेरे पास में 1:2 1/2। अब आप देखेंगे A और B के कोफिशिएंट आपको सेम सेम दिखेंगे, A का कोफिशिएंट P है तो साथियों इधर भी B का कोफिशिएंट P है। अब आप इसी तरीके से देखेंगे दोस्तों कि मेरे पास में जो है ना CD के कोफिशिएंट सेम मिलेंगे, तो साथियों C का क्या है Q है, इधर भी साथियों D का क्या है मेरे पास में Q है। अब साथियों EF है ना, EF के कोफिशिएंट सेम मिलेंगे साथियों, E का मान मेरे पास में E का कोफिशिएंट R है, F का कोफिशिएंट R है। तो आप देखेंगे इनका गुणांक जो है साथियों समान है, और समान गुणांकों के साथ में जोड़ा जाए तो रेशियो में किसी तरह से कोई बदलाव नहीं होता है। तो साथियों इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अगर ये 1:2 है, पिछले क्वेश्चन के समान सेम है, तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या होगा 1:2 होगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब साथियों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। चलो आइए, अब आप देखेंगे ये हमारे पास में एक अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा अल्टीमेट माहौल के साथ में समझते हैं दोस्तों इसे। चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों A/B+C बराबर 5:7, A रेशियो आप देखेंगे साथियों
ए रेशियो बी प्लस सी, मतलब साथियों ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल है दोस्तों मेरे पास में 5/7। और इसी तरीके से दोस्तों आपने देखा कि मेरे पास में बी अपॉन सी प्लस ए इक्वल है साथियों 7/9, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं सबको जोड़ता हूं साथियों, देखिएगा यहां पर भी a प्लस बी प्लस सी है, देखिए ए बी सी, तो इन दो यहां पर भी ए बी सी है दोस्तों, और यहां पर भी क्या है तो ए बी और सी, मतलब यहां पर भी वे तीनों हैं, यहां पर भी ये तीनों है। अब तीनों का सम साथियों क्या हो जाएगा, इस टर्म में देख रहा हूं तो 12 है, जबकि इस साइड पे मेरे पास में साथियों क्या है 16 है। अब आप ही मुझे बताइए क्या साथियों ये बराबर है मेरे पास में? जी नहीं, बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या इन्हें बराबर करना पड़ेगा? हाँ साथियों, इन्हें बराबर करना पड़ेगा। चलिए आइए अल्टीमेट तरीके से समझते हैं हम इसे। देखिएगा आप, यहां पर हमने देखा कि इनका योग मेरे पास में 12 है एबीसी का, जबकि साथियों यहां पर इनका योग क्या है मेरे पास में 16 है। अब आप बताइए इनका अगर मैं एलसीएम ले लूं, 12 और मैं 16 का अगर साथियों मैं एलसीएम ले लूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास बराबर हो जाएगा। एलसीएम लेने का अल्टीमेट तरीका है दोस्तों 4 3 12 और ये हो जाएगा 4 4 16। अब साथियों आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 4 है, दोनों में साथियों एक 4 कॉमन है, उसे मैंने बाहर ले लिया, तो 4 गुणा 4 गुणा 3। साथियों आप देखेंगे इस तरीके से एलसीएम लिया जाता है, 48 हमारा क्या आएगा एलसीएम। तो अब आप मुझे बताइए कि इस 12 को 48 बनाने के लिए 4 4 16 3 48 बनाने के लिए साथियों क्या से गुणा करना पड़ेगा, 4 से। बहुत ही बढ़िया। और साथियों इसी तरीके से इस 16 को 48 बनाने के लिए क्या से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो चलिए अल्टीमेट तरीके से सीखिए दोस्तों। अब आप देखेंगे कि ए रेशियो बी प्लस सी बराबर है दोस्तों 5/7। अब आप देखेंगे इनका सम मेरे पास 12 था। इसी तरीके से साथियों आप देखिए कि आपके पास में बी रेशियो है मेरे पास में सी प्लस ए, और इनका जो है साथियों मेरे पास 7/9 है, इसका सम मेरे पास 16 था। हमने कहा साथियों कि बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी ऊपर भी है नीचे भी ए प्लस बी प्लस सी है, साथियों दोनों का सम बराबर होना चाहिए। ऊपर 12 है नीचे 16 है, ये बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए साथियों इनका एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आ रहा है 48। अब बताइए 12 को 48 बनाने के लिए क्या से गुणा करेंगे, 4 से, और नीचे साथियों क्या से गुणा करेंगे, 3 से। तो ये 4 साथियों एक बार 7 से भी गुणा करेगा और एक बार 5 से भी, ये 3 एक बार 9 से भी और एक बार साथियों 7 से भी। तो अब आपको क्या पता चला, पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर साथियों एक्चुअल में जो है वो इसका समयोग कितना है 48 है। अब दोस्तों इसमें से आप ये पता कर पाएंगे कि आप देख रहे हैं कि सिंगल क्या है a, तो आप a के साथ में मतलब a का रेशियो 5 है, और 5 के साथ साथियों क्या से गुणा कर रहे हैं 4 से, तो 5 4 20, मतलब साथियों ये बराबर क्या मिलेगा 20। इसी तरीके से साथियों सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, सेकंड वाले में बी सिंगल है, सिंगल वाले टर्म को लीजिए बेनिफिट में रहेंगे, तो 7 गुणा 3 क्या हो जाएगा 21, मतलब साथियों ये हो जाएगा 21। अब 48 में साथियों आपके पास में ए आपके पास में कितना है बताइए 48 है, तीनों का सम 48 है, ए हो गया 20 बी हो गया 21, तो साथियों ए प्लस बी मेरे पास में कितना बना 41। तो साथियों यहां से आप सी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, क्या बताइए 7। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा, सी रेशियो ए प्लस बी, तो साथियों सी अपॉन ए प्लस बी, इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा सी अपॉन ए प्लस बी। तो दोस्तों सी का मान 7 है और ए प्लस बी का मान जो है ना दोस्तों मेरे पास में क्या है 41 है, और यही दोस्तों मेरा क्या है आंसर है। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों चलिए हम आपसे काम की बात करते हैं कि ऐसे ही अल्टीमेट कॉन्सेप्ट देखने के लिए आप बने रहिए सार्थक लर्निंग हब के साथ में। साथियों अपडेट कॉन्सेप्ट, अपडेट क्वेश्चन, स्मार्ट अप्रोच, ऑप्शन अप्रोच, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट, एलसी कॉन्सेप्ट और साथियों एग्जाम हॉल की रणनीति के साथ में आपको क्लासेस मिलेंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना पर्याप्त है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हो, और निश्चित है कि अच्छे लगेंगे ही दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है, तो आप जो है इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। आपका आगामी पल मेरी तरफ से शुभ हो। थैंक यू साथियों।